अस्सलाम वालेकुम। डेली के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रमज़ान छीना। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ ज़िला कसूर, तहसील कोटरादा किशन का इलाका है और ये विलेज है रत्तीपिंडी। इसको थाना लगता है कोटरादा किशन। आज मैं उस घर पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक बहुत बड़ी क़यामत बर्पा हुई। राशिद और वाजिद अली को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और ये वाक़या भंबा कला रायगढ़ के हदूद में आता है। और उन जालिमों ने, उन खूनखार दरिंदों ने उन बच्चों पर इतना बड़ा जुल्म किया, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। जिसने भी वो वीडियोस देखी, जिसने भी वो खबरें देखी, हर इंसान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज मैं उस घर पर मौजूद हूँ राशिद और वाजिद के, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया और मेरे पास मौजूद हैं उनके वालिद साहब, उनके चाचा साहब। उनसे हम बात करेंगे इस वाक़े के हवाले से। उधर उधर से फल लिया है उन्होंने। फल लेने के बाद वो झगड़ा हो गया उनको। वो जब झगड़ा हुआ है उससे बाद वो बच्चे को उन्होंने राड़ मारा है गर्दन पे, बच्चा गिर गया। दूसरे बच्चे को उन्होंने भट्ठा मारा, वो भी जख्मी हो गया। दोनों जख्मी हो गए तो छोटे बच्चे को होश आई। उसने अपना भाई लातों के ऊपर लिटाया हुआ झोली में लेके और वो कह रहा है कि यार मेरे भाई को पानी कोई पकड़ा दे। एक दो साथी से कह रहा है कोई रास्ते गिर दे यार मेरे भाई को फोन करवा दे। ये बातें कर रहा तो पीछे से आया दूसरा, उधर गर्दन पे इसके सिर पे बल्ला मारा, वो भी उधर ढेर हो गया। उसके बाद हमारे को उस राहीगीर ने फोन किया, हमारे को पता लगा, हम उधर गए मौके पे। एक मुलजिम हमने उधर पकड़ के दिया है पुलिस को। कि आपने जो मुलजिम था, कातिल था, हाँ जी, खुद ने पकड़ के दिया? खुद पकड़ के दिया है। वो जब तक उधर ही बैठा हुआ अपनी रेडियो पे। बच्चे हमारे हॉस्पिटल में पड़ गए और वो उधर ही बैठा है। आप ये बताइएगा कि जो आपने 15 पे कॉल नहीं की थी, 15 पे कॉल की तो एक भी मुलाजिम नहीं आया, कोई भी नहीं आया। 1 घंटा तक कोई भी नहीं आया। फिर मैं थाने गया हूँ। थाने गया तो उन्होंने कहा चौकी चले जाए बाईपास। उधर एक दरखास्त लिख के दी है, इकबाल नाम का एसआई थी, उसने मेरे पास दरखास्त ले ली। उनके आप अब चले जाएं, मैं आपकी कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ। अब उधर अस्पताल वाले कहते भी आपको दें हमारे सबूत। फिर उसको कॉल की है, फिर उसने उनको कॉल की, वो इलाज शुरू। 3 घंटे बाद हमारे बच्चों का इलाज शुरू हुआ। उसके बाद दूसरे दिन सुबह 10 बजे एक बच्चा डेथ हो गई। फिर मैं थाने आया हूँ, फिर एक दरखास्त उन्होंने और लिखवाई मेरे से, वो कैंसिल करी। उसमें तो कानूनी कार्य हो ही नहीं ना। FIR कितने देर बाद? FIR तकरीबन 24-40 घंटे बाद हुई है। हाँ, हमारे को कापी मिली है जो वो 5 घंटे बाद मिली कापी, जो डेड बॉडी भी नहीं मिली। इसलिए वो कह रहे हैं भाई FIR लाए, आप डेड बॉडी ले। जब FIR मिलेगी तो डेड बॉडी मिलेगी ना। तो वो भी हमारे 5 घंटे। वो मैंने अपने MPO को फोन किया, उसने आके मुझे डेड बॉडी FIR की कापी दी भाई। उसने हमारे को डेड बॉडी की पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम भी नहीं कर रहे थे वो। हॉस्पिटल का अमला भी इतना बिगड़ा हुआ है कि वो पोस्टमार्टम गरीब को तो करके ही नहीं देते। तो मेरी गुजारिश है मरीम नवाज से, वजीर आला से, कि ये हमारा इस केस का नोटिस लें और ये जो मुलजिम है इनको फौरी तौर पे इनको सजा दिलवाएं, जितनी भी जल्दी हो। ये 6 मुलजिम है हमारे। अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ या नहीं? 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं। वो दोनों मुलजिम हमने पकड़वाए हैं, पुलिस की कस्टडी में है। उनको पुलिस ने खुद ने नहीं अरेस्ट किए, आप हमने जाके अरेस्ट करवाए। उन्होंने निशानदी पे नहीं हुआ कुछ भी। हमने वो निशानदी किया, बाहर से कुंडी लगाई है मुलजिम के, फिर पुलिस बुलाई। उससे पहले नहीं हुआ कुछ भी। अब पुलिस का क्या रद्द अमल है? अब हमारा जो केस है वो CCD पे चला गया है। उम्मीद है इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। मरीम नवाज से भी गुजारिश कर रहे हैं, वजीर आजम से भी गुजारिश कर रहे हैं, IG पंजाब से भी गुजारिश कर रहे हैं, जो हमारा अदलिया का आर्म अपने चीफ जस्टिस, उससे भी हमारा मुतालबा है कि इसका नोटिस लें और ये फौरी हमारे को इंसाफ दिलाएं। गरीब आदमी है, हमारे 2 बच्चे चले गए, एक बच्चे के 4 बच्चे हैं, उसकी बेवा होगी, उसकी माँ कोमे में पड़ी हुई है। ये हमारी मेहरबानी करें, हमारे को इंसाफ दें। आपकी वजह से हमारी आवाज़ उधर जाएगी। गरीब की तो कोई भी नहीं सुनता। इंशाल्लाह। आप ये बताएं कि यहाँ पर हल्के के MNA साहब मलिक रशीद अहमद खान वजीर भी हैं, वो आए हैं, उन्होंने इस केस के वो हमारे उधर जनाजे में आए थे जिस दिन हमारा राशिद का जनाजा था। पहले जनाजे में कोई भी नहीं आया।
उस जनाजे में वो आया है, वो करके गया वादा, अभी इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आपके मुलजिमों को जल्द से जल्द पकड़वाएंगे और सजा भी दिलाएंगे। अभी तक तो जी कुछ भी नहीं हुआ, वादा वो करके गया है, अब आगे देखो। आज एक MPA थी कसूर की, वो आई है, वो भी हमारे से वादा करके गई है। मरियम नवाज भी आएगी, मौसम नकवी भी आएगा। अब ये पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। आने से नहीं, अमल से काम होता है। आए या ना आए, काम करवाए। उधर बैठ के भी हो सकता है, उनका तो एक फोन ही होना है ना। बिल्कुल, वो एक फोन करे, काम 5 मिनट में हो जाएगा। हुकूमत सर उनकी है, अगर वो चाहें। हुकूमत भी उनकी, सारा कुछ उनका, उनके मुताबिक है सब। 5 मिनट से पहले हर चीज हो सकती है अगर वो करवाएं। उनकी मेहरबानी। मैं सब जितने भी आला हुक्मरान है, सबसे अपील है मेरी कि ये मेरे भतीजों को, मेरे भाई को फौरी इंसाफ दें। नाजरीन, आपने सारी कहानी सुनी, सारे वाक़े की हकीकत सुनी। राशिद और वाजिद के चचा ये हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा 30 रुपए के तनाज़े पर इतना बड़ा मामला खड़ा हो गया। बड़ी हैरत की बात है, एक 30 रुपए की खातिर 2 नौजवानों को बेदर्दी से, बेरहमी से उन जालिमों ने, खूनी दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। आज वो वालिद, उस राशिद और वाजिद का वालिद, उसके चचा जान, उसके घर वाले, वालदा, बीवी, बच्चे आहू पुकार कर रहे हैं, हुकूमत से अपील कर रहे हैं, इस सरकार से अपील कर रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील कर रहे हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए। जब ये वाकया वहां पर पेश आया, किसी ने उन गरीब, बेबस, लाचार बच्चों की मदद नहीं की। वीडियोस बनाते रहे, टिकटॉक बनाते रहे, कोई तो आकर उन मासूम बच्चों की मदद करता। जब वालिदैन को पता चला, मौके पर पहुंचे, 15 पर कॉल की। सबसे हैरत की बात, हमारी पंजाब पुलिस जिसको हमारी हिफाजत करने के लिए बिठाया हुआ है, 1 घंटे बाद वहां पर पहुंची नहीं। 1 घंटे बाद अंदाज़ा लगा हमारे पुलिस के नौजवान। तो मेरे पास एक मौजूद शख्सियत भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस इलाके के, चौधरी इस्लाम खां धाला साहब। हम उनसे भी बात करेंगे इस वाक़े के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। इस्लाम साहब, आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने तमाम तर सूरत हाल को देखा है, आप इस हवाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वक़ुआ रायविंड के इलाके पोलियाने की रोई पर हुआ है, ये पूरे इलाके को, पूरे ज़िले को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि सिर्फ 30 रुपए के ऊपर ये झगड़ा हुआ। चलो, झगड़ा तो हो गया। लोग उधर जिस वक्त झगड़ा हुआ है, हल्का फुल्का झगड़ा था, लोग तकरीबन 100-200 के दरमियान वहाँ इकट्ठे हो गए। वो लोग इनको मारते रहे, कोई छुड़ाने वाला नहीं। कुछ लोग वीडियो बनाते रहे और वो जो 5-4 भाई थे वो मारते रहे। फिर जिस वक्त वो नीचे गिर जाते हैं तो उस वक्त एक बल्ले वाला भाई उनका आता है और वो दूर से ही गाली गलौज, वीडियो सबके सामने है, दूर से गाली गलौज करता आ रहा है। लोगों ने उसे रोकने के बजाय उसको रास्ता दे दिया। अगर एक बंदा भी आगे खड़ा हो जाता तो शायद उस वाजिद अली को ये बल्ला ना लगता और वो इंशाल्लाह बच जाता और ये वक़ुआ ना होता उसके साथ। दूसरा तो भाई बेहोश पड़ा हुआ था, मगर किसी बंदे को शर्म नहीं आई, किसी बंदे को गैरत नहीं आई कि जो ये बल्ले वाला आ रहा है इसे हम आगे से रोक लें। एक आदमी भी खड़ा होकर रोक सकता था मगर नहीं रोका।
बल्ला मार के उसने ऐसी जगह पे बल्ला मारा कि वाजिद अली बेचारा अगले तरफ गिर पड़ा और वो बेहोश हो गए। बाद में उसकी डेथ हो गई। इसके अलावा जो जिस वक्त ये जनाजा हो रहा था गवर्नमेंट हाई स्कूल रत्तीपुर, यकीन करो उस वक्त तकरीबन पूरे इलाके पूरे ज़िले के लोग थे वहाँ पे, और हर बंदा इतना परेशान था कि जैसे हर घर में मौत हो गई है। इतना अफसोस था, हर आदमी को अफसोस था। और वो जनाजा देखने वाला था कि आज तक हमने तो ऐसा जनाजा इलाके में देखा ही नहीं। वहाँ पे MNA साहब मलिक रशीद खां वो भी आए, कुछ वादा भी उन्होंने किया, और सरदार अमजद अली, राशिद अली, मोहम्मद हुसैन डोगर, ये सारे इलाके के मोहसिन थे वो वहाँ पे आए और जनाजा सबने पढ़ा। इसके अलावा मुलजमों का पता चल रहा है, कोई 2 मुलजम पकड़े हुए हैं। आगे अब देखना ये है कि मुलजमों के साथ क्या सलूक होता है। हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि जो उसने पुलिस तैयार की है CTD, वो काफ़ी लोगों को पकड़ पकड़ कर, जो मुलजम है, जो ज्यादती लोगों के साथ कर रहे हैं, जिनके पर्चे हैं, जो भी है, सबको वो पकड़ पकड़ के मार रही है, ख़त्म कर रही है। बाकी अब ये देखना है कि हमारे मुलजम भी पकड़े हुए हैं, चलो बाकी जो रह रहे 2-4 दिनों में वो भी पकड़े जाएंगे। हमने भी ये CTD देखनी है कि भाई वाकई ये बंदे मार रहे हैं। हमारे बंदों को पकड़कर इनको शरेआम, जो जहां पे ये वकूआ हुआ है, वाजिद अली और राशिद अली शहीद हुए हैं, इनको पकड़कर वहां पे ले जाकर इनको शूट किया जाए। हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि CTD है और बनी हुई है, ये काम कर रही है। हमारी वज़ीर आला पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से भी दरख्वास्त है कि इस बात का ख़ास तौर पर नोटिस लें और इन लोगों को ऐसी सज़ा दिलवाई जाए, मौत की सज़ा दिलवाई जाए, ताकि इससे बाद कोई ऐसा वाक़या, ऐसा घिनौना जैसा इन लोगों ने किया है, ऐसा वाक़या रूनुमान ना हो। और अल्लाह ताला इन लोगों को, शहीद होने वालों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ये जो इनके लवाकीन हैं, जो बेचारे गमज़दा हैं, छोटे छोटे बच्चे वो रो रहे हैं, अजीज व अक़रबा सब परेशान हैं, इनको अल्लाह ताला हौसला दे। और अल्लाह ताला, उम्मीद है इंशाल्लाह, हमें पुर उम्मीद है हम सब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं या दाएं बाएं लोग सुन रहे हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। और इन लोगों को इंशाल्लाह जैसे इन्होंने किया ना, ऐसे ही उनको शूट किया जाएगा इंशाल्लाह, और होना भी चाहिए इनको, क्योंकि ताकि आइंदा कोई ऐसा वकूआ रूनुमा ना हो। नाज़रीन, अहले इलाका के लोगों की भी आपने बात सुनी, कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ मिलना भी चाहिए। अपने प्रोग्राम में मैं ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को एक पैगाम देना चाहता हूँ। पैगाम किस लिए देना चाहता हूँ, सभी जानते हैं। ये हल्का NA 138 जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, 2 नौजवानों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, तो बच्चों को यतीम कर दिया गया, बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन लिया गया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, दिल्ली के RK के प्लेटफार्म पर खड़े होकर, ये आपका हल्का है, आपने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, कामयाब हुए थे, आपको वोट दिए थे, क्या सोचकर दिए थे? हमारे साथ जो भी नाइंसाफ़ी होगी, ज्यादती होगी, जुल्म होगा, इंसाफ मिलेगा। आज इन गरीब लोगों को 7 रोज़ वाक़ये को गुजर चुके हैं, गालबन 8 रोज़ वाक़ये को गुजर चुके हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आखिर इनका कसूर क्या है? कसूर सिर्फ इतना है कि अपने 2 लखते जिगर, अपने दिल के टुकड़ों की जान की बाजी हार गए, सिर्फ ये कसूर है। मियाँ साहब आए और देखें इस घर के हालत क्या हो रही है, उन बच्चों की हालत क्या हो रही है।
थोड़े दिन की बात है, चंद दिन कबल यहाँ पर 2 वाक़या और भी हुए थे। बावे वाला खूह, मोहम्मद उजैर को जालिमों ने कत्ल कर दिया था, उनको भी फिलफोर इंसाफ मिला। उसके बाद भंबा कला में ही एक मासूम बच्ची का गला काटकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, उसे भी फिलफोर इंसाफ मिला। मियां साहब, ये भी आपके हलके में है, हलका NA 138 में, ये भी आपकी आवाम है, इन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए। इनके बच्चों को, कातलों को शरेआम लटका कर उसी जगह पर जहां उन मासूमों की जान ली, फांसी देनी चाहिए। इंशाल्लाह बाकी का अगले प्रोग्राम।